बिग बैंग के बाद कायनात की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। एक छोटी सी सिंगुलैरिटी से इस कायनात ने फैलना शुरू किया, मगर साइंटिस्ट के लिए एक अजीब सवाल पैदा हुआ, ये कायनात आखिर इतनी जल्दी इतनी वसी कैसे बन गई। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम आपके साथ लाए हैं द यूनिवर्स सीरीज का एपिसोड 3। मैं हूं मुनव्वर अली और आप देख रहे हैं द यूनिवर्स सीरीज। कायनात के इस अचानक फैलाव को, इस तेजी से सेकंड के मिलियंस ऑफ फ्रैक्शन में कायनात के फैलाव को समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक थ्योरी प्रपोज की जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। सोचो, बिग बैंग के वक्त के बाद कायनात अभी सेकंड के 1000वें हिस्से में ही थी कि अचानक से एक ऐसा लम्हा आता है जो इस सारे प्रोसेस को इतना एक्सेलरेट कर देता है कि कायनात के फैलाव बिलियन टाइम तेज हो जाता है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन का मतलब है कि कायनात सेकंड के 1000वें हिस्से में इस तरह फैली जिससे समझना नामुमकिन है। अगर उस दौर में किसी ने कायनात को अपनी आंखों से देखा होता तो वो यही समझता कि किसी रबर बैंड की तरह कायनात अचानक से फैलना शुरू हो चुकी है। इस एक्सपेंशन की स्पीड इतनी तेज थी कि कायनात चंद ही लम्हों में बिलियंस टाइम्स बड़ी हो चुकी थी, और जो चीज़ अभी चंद लम्हे पहले माइक्रोस्कोपिक लेवल पर थी वो कॉस्मिक लेवल पर चली गई। ये बिल्कुल इसी तरह था जैसे छोटा सा गम अचानक से फूल कर बहुत बड़ा हो चुका हो। साइंटिस्ट कहते हैं कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन इस कदर ज़रूरी थी उस वक्त में। अगर कॉस्मिक इन्फ्लेशन ना होती तो ये कायनात जिस तरह हमें नज़र आ रही है मुमकिन है इस तरह नहीं आती। गैलेक्सीज मुतवाज़िन तौर पर हर तरफ बराबर फैली, क्लस्टर्स इक्वल लेवल पर हर जगह से उसी अंदाज में बढ़ते गए। ये सब सिर्फ उस कॉस्मिक इन्फ्लेशन की वजह से मुमकिन हुआ। लेकिन कॉस्मिक इन्फ्लेशन सिर्फ एक्सपेंशन नहीं था, ये शुरुआत थी कायनात के स्ट्रक्चर की। जब रफ्तार इतनी तेज थी तो एनर्जी के अंदर एक फ्लक्चुएशन पैदा हुई, और उस फ्लक्चुएशन की वजह से मुख्तलिफ चीज़ें वजूद में आई। एनर्जी में छोटी सी फ्लक्चुएशन की वजह से कहीं पर मैटर ज़्यादा कहीं पर कम जमा होना शुरू हुआ, और यही मैटर आगे चलकर गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम्स इनमें कन्वर्ट हुआ। तो वो छोटी सी माइनर सी वाइब्रेशन जो एनर्जी के अंदर आई उसने पूरी कायनात के स्ट्रक्चर की बुनियाद रखी। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो स्पेस आज हम अपनी आंखों से देखते हैं उसकी बुनियाद कॉस्मिक इन्फ्लेशन के उस लम्हे में हुई जहां ये दुनिया बनना शुरू हुई। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो आज गैलेक्सीज हम देखते हैं उसकी बुनियाद कॉस्मिक इन्फ्लेशन के वक्त उस छोटे से लम्हे में रखी गई थी। लेकिन फिर वक्त आया जब हाइपर स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। कायनात फैल तो रही थी लेकिन कायनात के फैलाव में वो दीवानगी वाली रफ्तार अब मौजूद न थी। अब स्पेस में एनर्जी के पार्टिकल्स का डांस चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एक डांस चल रहा था। पार्टिकल्स यहाँ वहाँ आपस में टकराव, इन सब प्रोसेस से गुजर रहे थे, और कायनात खुद को नए मरहले के लिए तैयार कर रही थी जहां कायनात का टेम्परेचर आहिस्ते आहिस्ते डाउन हो रहा था, और कायनात की इन्फ्लेशन की स्पीड वो भी कम हो चुकी थी, और कायनात खुद को एक नए प्रोसेस के लिए तैयार कर रही थी। ये वो मरहला था जहां मैटर की असली कहानी शुरू होने वाली थी। तो दोस्तों, यूनिवर्स सीरीज के अगले एपिसोड में हम जानेंगे बिग बैंग और कॉस्मिक इन्फ्लेशन के बाद कायनात में सबसे पहले पार्टिकल किस तरह बने, और वो पार्टिकल आगे चलकर मैटर की बुनियादी ईंटें किस तरह बने। अगर आप सीरीज को पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिएगा। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।